मांगों के बारे में आपसे सुनने के लिए आए और सरकार तक पहुंचाने के लिए मैं दिल्ली प्रदेश से बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ का अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ। मैं एक ही बात कहूँगा कि जो सरकार है, ये सरकार आने से पहले भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए आई थी, लेकिन इसने कर्मचारियों का कॉन्ट्रैक्चुअल के जो टेंडर करके इसको भ्रष्टाचार को उल्टा बढ़ा दिया। भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ। कर्मचारी एक मजदूर तबके से आता है, वो कॉन्ट्रैक्ट वाला जो उसका शोषण करता है, कॉन्ट्रैक्ट वाला उससे 20,000, 50,000, 60,000 की डिमांड करके तब कर्मचारी को रखता है। ये कर्मचारियों के साथ भेदभाव और शोषण का जो अधिकार सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट के ठेकेदारों को दे दिया है, हम इस ठेकेदारी प्रथा के जो हैं पक्ष में नहीं है। हम ठेकेदारी प्रथा को ख़त्म करना चाहते हैं कि ठेकेदारी प्रथा को ख़त्म किया जाए, डायरेक्ट भर्ती खोलनी चाहिए, चाहे तो टीएस कर्मचारी लिया जाए, टीएस कर्मचारी के बाद उसको रेगुलर कर्मचारी किया जाए, 2 साल का या 6 साल का प्रोबेशन पीरियड रखकर उसको जो परमानेंट किया जाए। उससे जो है जो ठेकेदारी प्रथा के अंतर्गत जो भ्रष्टाचार फैल रहा है, उस भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। ये विजय जी हमारे राष्ट्रीय एक में बीच में सुनिए पतला खराब हो ये आदमी हुआ है खराब भी पूछो लेकिन पता नहीं क्या हो गया। नाम बताइए। मेरा नाम सुल्तान वाल्मीकि। सुल्तान जी, आज काफ़ी लंबे समय से आप सफाई कर्मचारी लड़ाई भी लड़ते आ रहे हैं जी। आज नाले में मीटिंग रखी है, क्या कुछ योजनाएं बनाई हैं? क्योंकि काफ़ी लंबे समय से आप जो है सफाई कर्मचारियों की आवाज़ बनकर खड़े रहे हैं, क्या कुछ खास करेंगे? योगेश जी, जैसे कि हमारे राजेश बेनीवाल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अपने ट्रेड यूनियन जो अपनी है, हम डीसी साहब से भी मिले इन लोगों को लेके, कमिश्नर साहब से मिले। कमिश्नर साहब ने कह दिया कि सीएम साहब ने ड्यूटी लगाई डीसी साहब। फिर हम डीसी साहब से मिले। डीसी साहब बहुत बढ़िया आदमी है, हमारे साथ हैं। डीसी साहब ने कहा कमिश्नर साहब से बात करके कि इन लोगों का काम, इन लोगों की सुनाई करी जाए, पर कमिश्नर साहब ने हमारी नहीं सुनी। तो उन्होंने कहा कि भाई आप हड़ताल पे बैठिए। तो मैं उपाध्यक्ष हूँ हरियाणा का, भाई साहब की टीम जी अभी बनाए हैं आज जिला उपाध्यक्ष, जिला प्रधान बनाए हैं। सुल्तान जी, काफ़ी लंबे समय से अधिकारी हो गए, चाहे विधायक हो गए, नेताओं के पास आप गए, आश्वासन ही मिले हैं आपको जी। क्या कुछ विशेष करेंगे इस बार गुरुग्राम के लिए? गुरुग्राम में क्योंकि गुरुग्राम की बढ़ती आबादी और जैसे कूड़ों का जो ढेर बनता जा रहा है, उस पर क्या कुछ देखे? क्योंकि तनख्वाहें दे नहीं रही है निगम। योगेश जी, ना काम इनसे करवाया जा रहा है, बंधुआ मजदूर हैं। बाबा साहब का जो सपना था वो अधूरा है, इनको इनके अधिकार मिल नहीं रहे। और अब हम यूनियन के साथ मिलकर इनकी लड़ाई लड़ेंगे, इनके अधिकार दिलाएंगे और इनको नौकरी पर चढ़वाएंगे। जो इनके अधिकार हैं सरकार से लड़के, और जो भी है जो हम जिस हद तक भी लड़ाई लड़ेंगे, ये बात अब दिल्ली तक है और दिल्ली हमारे साथ है, दिल्ली से ही लड़ाई लड़ेंगे। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राजेश बेनीवाल है और अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज सुखराली के अंदर एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया, इस मुद्दों को लेकर आज मीटिंग रखी हुई। आज हम सुखराली क्षेत्र हरियाणा गुड़गांव में हैं और आज यहाँ जो मीटिंग रखी गई थी, बड़े गंभीर विषय पर मीटिंग थी। जैसी जानकारी हमें मिली है कि यहाँ हजारों लोगों को ठेकेदार ने नौकरी से निकाल दिया है और प्रशासन शासन किसी भी तरह उनकी सुनवाई नहीं कर रहा है। उन लोगों का जो जीवन है वो कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही से और ठेकेदारी की हठधर्मी से आज उनके घर में जिस तरह से खाने पीने की और सारी समस्याएं चल रही है, उस पर यहाँ बैठकर आज हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के हमारे विजय बहुत जी राष्ट्रीय महामंत्री जी और हमारे हरियाणा के उपाध्यक्ष और आज संजय भाई भी सुल्तान भाई हमारे हरियाणा के उपाध्यक्ष हैं, इनके नेतृत्व में
इस लड़ाई को लड़ने के लिए यहाँ चर्चा हुई है और उन कर्मचारियों के हक और अधिकार किस तरह दिलाए जाए और ठेकेदारी को, क्योंकि ये नासुर बन चुकी है पूरे भारत, तो अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन पूरे भारत में काम करता है और सबसे बड़ा एक ट्रेड यूनियन है। तो हमने ये संकल्प ले लिया है कि पूरे भारत की इस लड़ाई को आने वाले समय में एक बड़े आंदोलन के रूप में कोई भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, हम किसी भी तरह ठेकेदारी, सफाई के काम में हम ठेकेदारी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि नियम, कायदे और कानून, बाबा साहब का संविधान इस बात को कहता है कि जो रोज़मर्रा के होने वाले काम हैं, नेचर और जो, वो कभी भी ठेके पर दिया नहीं जा सकता। जब नियम और कायदे इस बात को कह रहे हैं और सफाई के काम को उस श्रेणी से अलग रखा जा सकता है, तो हमारे इस सफाई के काम में इस ठेकेदारी को क्यों लादा जा रहा है, इस पर गंभीर चर्चा हुई है और हमारे महामंत्री श्रीमान विजय बोध जी ने इस पर गंभीरता से संज्ञान लिया है। साथ ही आज हमने यहाँ हमारे सुनील जी को हमने यहाँ का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है, ताकि यहाँ की जो भी समस्या और लड़ाई है वो इन सब के साथ मिलकर हम लड़ सकें और हमारे कर्मचारियों को हम न्याय दिला सकें, ये संकल्प। कुमार बोध, अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन से नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ। बताइए। काफ़ी लंबे समय से जो कर्मचारी हैं उनकी मांगों को लेके गुरुग्राम के अंदर भी काफ़ी धरने प्रदर्शन हुए, अधिकारियों से मिले, आश्वासन मिले सिर्फ, मगर हालात जो के तो हैं। क्या कुछ खास करेंगे? आज हमारे संज्ञान में आज आया है, हम इसको कानूनी तरीके से, वैधानिक तरीके से, जिस तरीके से हमारे कर्मचारियों के कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ के साथ जो उनको मौलिक अधिकार है, जो उनके बेनिफिट्स हैं, वो नहीं दे रही है ये गवर्नमेंट, जो भी जो प्रशासन है, जो कॉन्ट्रेक्चुअल जो इनके जो वो कंपनियां हैं, वो हम उसको पूरी तरह से मजबूती से प्रोसेस में दे रहे हैं। आज से ही हमारा जो है कार्रवाई शुरू हो जाएगी और इनको हम इम्प्लीमेंट कराएंगे अपने कानूनी तरीके से, अपनी कलम से, बाबा साहब के संविधान से। चंद्र जी, आप इस चीज़ को मानते हैं कि जो आपके प्रधान थे, जो सफाई कर्मचारियों की आवाज़ बने हुए थे, उनको ऊपर काफ़ी दाग लगे थे, कुछ पैसों को लेके या कुछ ऐसा कुछ मामला आपके संज्ञान में आया हो? क्योंकि देखिए कर्मचारी जो रोष में आ गए थे, क्योंकि एक आवाज़ बनकर जब नेता उठता है, उनकी आवाज़ बनकर उठता है, तो उस वक्त पे जब